मतलब उनका असली स्वरूप, उनका गुणवाचक। राम का स्वरूप उसका तो भगवान का वो है, और आदमी ने उसी हिसाब से अपने लिए प्रतीक बना लिए मूर्तियों के, चित्रों के, जिससे उनके गुण का वो ध्यान आ जाए। उतनी ही बात है। तो गीता में भगवान ने कई जब ध्यान करता है तो ईश्वर क्या, तो जब पता पड़ता तब पता पड़ता है वो तो क्या है तो जाने। लेकिन वही है कि पहले कल्पना, फिर धारणा, फिर यथार्थ, बाद में आती। लेकिन अब ईश्वर क्या देखना है, आप देख रही हो इस संसार में हर चीज व्यवस्थित है, हर चीज रिद्म में है। कौन चलाता है? धरती एक रिद्म में घूम रही है, वो चेतना काम कर रही है। उसको जैसे हवा को नहीं देखा लेकिन काम कर रही है। कर्मों का विधान भी समझ में आते हैं। वही उधर पहले इसी की बात कर रहे हैं कि देखा आपने, हर चीज़ व्यवस्थित चल रही है, हर चीज़ नियम से चल रही है। जहाँ नियम है वहाँ नियम का कोई नियंता होगा, बस देख लिया, उसके नियम को देख लिया तो नियंता को भी देख लिया। यही इसका स्वरूप है। ये बात करते होते गुरु को आपने अगर उनकी गुरु की गुरुता देख ली तो ये, नहीं तो रामकृष्ण परमहंस के यार लोग आते रहे और जिसने उनकी सबसे ज़्यादा सेवा की हृदय, वो बाद में कपड़े की फेरी लगाता था और वो सब तमाम सिद्धियाँ मिली। दोनों स्वरूप में देखे ही नहीं, मामा मामा में रह गए। ठीक है ना? तो ये बात है कि आपने किस रूप में देखा, आपने किस रूप में लिया। गंगा जी मछुआरे के लिए तो मछली का खेत है, कहाँ का पुण्य कहाँ का पाप। क्यों साहब, वो तो रोज कूदता है उसमें, लेकिन उसको कोई पुण्य का लाभ थोड़ी मिलने है ना। कि वो जो पार कराता है नदी वो बराबर उसी में कर रहा, पानी भी वहीं पीता रहता है, लेकिन वो भाव तो है ही नहीं। ठीक है ना? भक्त उसको आता है तो कुछ दूसरी बात हो जाती है। ये जो बात है कि भाव से कहते, इसीलिए हमारे कहा है भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही उसका अपना स्वरूप बन जाता है, उसका इष्ट का स्वरूप भी बन जाता है। मीरा की जैसी भावना थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उसके सामने गिरधर गोपाल के रूप में जाता। और सूरदास जी मेरे बाल गोपाल, तो उनके सामने बाल गोपाल बन के बैठ जाता। समझ लो, जय जय रघुवीर समर्थ, उनके रघुवीर समर्थ के रूप में आ जाते हैं। जिसकी बात वैसा गीता में कहा यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भज का अर्थ सेवा होता है। उन्होंने कहा था भज सेवायाम, जो मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसकी उसी रूप में जाके सेवा कर देता हूँ, जो जिस रूप में करता है ये उसका स्वरूप है। आप जिस रूप में करो और ये उसका काम है, चाहे गुरु सत्ता हो चाहे परमात्मा सत्ता हो, अंतर बहुत थोड़ा सा है। जो सृष्टि के नियम बनाता है, चलाता है, उसके हिसाब से दंड या पारितोषिक देता है, वो ईश्वर। शासन, ईशन, ईश धातु से बना ईशन, नियंत्रण करता है। और उस नियंत्रण का जो मर्म सिखाता है वो गुरु। इसको कैसे रहो, कैसे इसका लाभ उठाओ, तो उसको लागू करने वाला ईश्वर, उसका तत्व समझाने वाला, उसका अभ्यास करने वाला गुरु है। दोनों वही एक ही चेतना के अंश, वो आ जाता है।